गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है और उस रेक्टेंगल का एक डायगोनल ड्रॉ करना है। कट द रेक्टेंगल अलोंग दैट डायगोनल एंड गेट टू रेक्टेंगल्स। आपको उस रेक्टेंगल को डायगोनल के अलोंग क्या करना है, कट करना है और आपके पास क्या आ जाएंगी, टू ट्राइंगल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट, चेक वेदर द टू ट्राइंगल्स ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली। आपको चेक करना है कि क्या ये दो ट्राइंगल्स आई हैं वो एक दूसरे पे एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगी। डू दे हैव द सेम एरिया, क्या उनका सेम एरिया होगा। चलो बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है जिस पे आपको एक इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, एक डायगोनल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, एक ही बनाना है, चाहे आप ये बनाएं या ये बनाएं। हो गया। अब इसको आपको कट कर लेना है इस डायगोनल के थ्रू। यहाँ से जब आप कट करेंगे तो आपके पास एक तो इस तरीके से बनेगी, ठीक है, एक तो ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी, एक आपके पास इस तरीके से आपके पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी। ठीक है, जब आप इसको कट करेंगे तो आपके ट्रायंगल्स क्या आएंगी, सेम ट्रायंगल्स आएंगी, क्योंकि इसी से तो कट करके बनाई है और हमने इसको बीच से काटा है डायगोनल के थ्रू। इसका मतलब दोनों सेम आएंगी और दोनों का एरिया मिला के भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपस में ओवरलैप भी करेंगी। तो हम क्या लिख देंगे कि यस, आंसर लिखेंगे यस, द टू ट्रायंगल्स ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली। नेक्स्ट है डू दे हैव द सेम एरिया, तो लिख देंगे यस, दे हैव द सेम एरिया। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपको ट्राई करना है इसको और रेक्टेंगल्स के साथ में। ट्राई विद मोर rectangles having different dimensions. You can check this for a square as well. आपको और रेक्टेंगल्स बनानी है जिसके डायमेंशंस अलग अलग हों, मीन्स लेंथ और विड्थ अलग अलग हो। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरी रेक्टेंगल आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल आप बना सकते हैं कितने भी डायमेंशन की। और आपसे बोला गया है कि आपको एक स्क्वायर जो है उसके बाद उसके लिए भी बनाना है। तो ये अपने पास एक स्क्वायर आ गया, इसको भी हमने क्या करना है, इसी तरीके से डायगोनल के थ्रू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब आप इसको कट करोगे यहाँ से तो आपके पास ये दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी और ये दोनों भी क्या होंगी, सेम एरिया होगा इन दोनों का। ठीक है, और दोनों एक दूसरे पे एग्जैक्टली क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ये आपको बनानी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, कैन यू ड्रॉ एनी इन्फ्रेंसेस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, प्लीज़ राइट इट हेयर। आपने यहाँ तक अभी क्या सीखा इस एक्सरसाइज से वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ हमने क्या सीखा कि कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर है, उसको अगर हम डायमेंशन के थ्रू ऐसे कट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, टू ट्राइंगल्स आती हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वी कंक्लूडेड दैट कि जो डायगोनल है, दैट द डायगोनल ऑफ a square and a rectangle divide
them into two equal triangles। ठीक है, चाहे तो एक रेक्टेंगल हो चाहे एक स्क्वायर हो, उनका जो डायगोनल है वो उसको टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ सी द फिगर्स बिलो। इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मोर और लेस देन द एरिया ऑफ द येलो रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल। ये जो एरिया है ब्लू रेक्टेंगल का, ये कम है या ज़्यादा है एरिया ऑफ द येलो रेक्टेंगल से, या फिर सेम है, क्यों, और आपको रीज़न भी देना है। अब यहाँ पे ये जो ब्लू रेक्टेंगल है इसी को कट करके डायगोनल के थ्रू यहाँ पे ये ट्रायंगल्स बनाई गई हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब एक रेक्टेंगल को डायगोनल के अलोंग कट करते हैं तो उसमें जो दो हैं ट्रायंगल्स आएंगी और दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि इन्होंने पूछा है कि इज़ द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल मोर लेस या फिर इक्वल टू, तो लिखेंगे कि एरिया जो ब्लू रेक्टेंगल का है और जो येलो ट्रायंगल्स का है वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसको बोर्ड पे लिख देती हूँ मैं आंसर इसका। लिखेंगे द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल and the area of the yellow triangle is same। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज both of them have two equal triangles, ठीक है, इसलिए इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास कि कैन यू सी सम रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लू रेक्टेंगल एंड द येलो ट्राइंगल एंड देयर एरियाज, राइट द रिलेशनशिप हेयर। क्या आपको कोई रिलेशनशिप इनमें दिखाई देती है, ब्लू रेक्टेंगल में और येलो रेक्टेंगल में और इनके एरिया में? तो आपको वो रिलेशनशिप क्या करना है, यहाँ पे लिखनी है। तो आंसर में लिख देंगे यस, इसको पहले इरेज कर देती हूँ। आंसर में लिख देंगे यस वी कैन सी a relationship between blue rectangle and yellow triangle। क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, रिलेशनशिप हो गई यहाँ पे क्या, एरियाज में। अब क्लियर हो गया होगा, ये नोट डाउन कर लें, मैं इरेज कर देती हूँ अभी। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर यूजिंग ग्रिड पेपर। ठीक है, आपको पिछली क्लासेस में सिखाया गया होगा ग्रिड पेपर का यूज़ कैसे करना है, उसी को समझते हुए हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल BAD। अब ब्लू ट्राइंगल का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पिछली क्लास में हमने क्लियर किया था कि जो ट्राइंगल जिसका एरिया ज़्यादा होगा, हाफ से ज़्यादा, तो उसको क्या काउंट करेंगे, 1। और जिस ट्राइंगल का एरिया हाफ से कम होगा उसको क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे। अब इस डायग्राम को हम अपने बोर्ड पे लेते हैं और
आपको आगे का क्वेश्चन करवाती हूँ। ये है हमारे पास डायग्राम, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल बी ए डी। यहाँ पे ये बी ए डी। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या है हमारे पास, ब्लू वाले रेक्टेंगल को यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल को। तो ये देखो ये कंप्लीट है, 1, ये 2, यहाँ 3 और ये हाफ से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में क्या, 4 और यहाँ पे इसके बाद में ये देखो 1 2 3 4 हो गया, ये 5, ये कंप्लीट 6, यहाँ ये 7 क्योंकि आधे से ज़्यादा है, 7, 8, ये भी हाफ से ज़्यादा 9 और ये हाफ से ज़्यादा 10। तो कितना हो गया हमारा, हम लिख सकते हैं क्या, जैसे हमने स्क्वायर ग्रिड पेपर से किया है कि हाफ से ज़्यादा अगर होता है तो उसको 1 काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बेस का करेंगे तो आप इसका लिखेंगे 1/2 5 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 10। या फिर जैसे हम स्क्वेयर्स, ये जो स्क्वेयर्स को काउंट करके लिख सकते हैं, कितना आएगा 10। यहाँ पे इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2, इसको 3 क्योंकि हाफ से ज़्यादा है, 4 5 6 ये भी हाफ से ज़्यादा है, 7 8 9 10 और इसको इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये हाफ से कम है। ठीक है, तो फर्स्ट का आ गया एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल, लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल बी ए डी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी ई। इसको इरेज कर देती हूँ, ए बी ई का निकालेंगे अब हम इसको भी काउंट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है वही 5, हाइट कितनी है 4, इस तरीके से काउंट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। या फिर हमें क्या करना है, ग्रिड बॉक्सेस का यूज़ करना है, इसका यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हम काउंट करेंगे इसके बॉक्सेस को। यहाँ पे देखो ये हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम है, इग्नोर कर देंगे। अब ये है फर्स्ट, हाफ से ज़्यादा है तो 1, ये हाफ से ज़्यादा 2, ये भी हाफ से ज़्यादा तो 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा 6 7 8 9 और ये भी हाफ से ज़्यादा, कितना आ गया हमारे पास टोटल 10 स्क्वायर यूनिट। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, कभी ब्लू वाले में रेड वाले काउंट कर लो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग ये कलर्स लेके बताया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, पहले इसको इरेज कर दूँ कंप्लीट को। इससे आगे है बोथ द रेड एंड ब्लू ट्रायंगल्स हैव द सेम एरिया बट दे लुक वेरी डिफरेंट। यस, दोनों का क्या है हमारे पास सेम एरिया आया लेकिन दोनों क्या डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। अब पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, अब देखो क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी इज़ हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब आप देखेंगे इसको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है डायगोनल है एक, ठीक है, रेक्टेंगल का डायगोनल है
और रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब नेक्स्ट है, लिख रहा है व्हाट अबाउट ट्राइंगल ए बी ई, देर आर टू हाफ्स ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स। ये कह रहा है कि ए बी ई जो ट्राइंगल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और जो रेक्टेंगल है वो दो डिफरेंट हाफ्स में खुद को डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन इसने खुद ही सॉल्व करके दे दिया यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ। ठीक है, मैं इन दोनों को साथ में बोर्ड पे लगा देती हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, डायग्राम को भी और जो लिखे है एक्सप्लेनेशन उसको भी। ये है आपके पास में आपका डायग्राम। और ये है इसकी एक्सप्लेनेशन कि कैसे करना है इसको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई की बात कर रहा है। ठीक है, ये किसके इक्वल बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, ये वाली। ठीक है, कलर्स चेंज कर दूं, ये ले लेते हैं। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई किसके बराबर बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ। टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कॉर्नर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ। ठीक है, इसके इक्वल होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, ये जो ए ई एफ है ये क्या कर रहा है, ये जो छोटे वाली रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल को टू पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये जो छोटे वाली ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एफ ई डी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ये जो ट्राइंगल है ए ई एफ, सॉरी ए ई एफ की बात कर रहा है, तो कौन से ट्राइंगल का हाफ है, ए एफ ई डी। यस, इसका हाफ है इस वाले रेक्टेंगल का। अब बी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, ये देखो बी ई एफ, ये कौन से रेक्टेंगल का हाफ है, ये इस रेक्टेंगल का हाफ है। बी एफ ई डी, ये देखो बी एफ ई और सी, डी नहीं है सी है, ये इस रेक्टेंगल का हाफ है और ये इस रेक्टेंगल का हाफ है। तो जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ये वाली ट्राइंगल जब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एफ ई डी प्लस हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी एफ ई सी। समझ में आ गया, क्योंकि ये हाफ इस वाले रेक्टेंगल में है, हाफ इस वाले रेक्टेंगल में है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई इज इक्वल टू कितना है, हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी एफ ई सी प्लस हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एफ ई डी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं हुआ तो एक बार मैं फिर से इस डायग्राम को इरेज करके दोबारा से डायग्राम इस पे लगाती हूँ और एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। ये देखो, हमें कौन सी ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है, ए बी ई का। ए बी ई का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो इसको हम टू इक्वल हाफ्स में ऐसे डिवाइड कर दें इस तरीके से। ठीक है, कलर हम और दूसरा ले लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको। ये देखो इस तरीके से डिवाइड कर दें इसको। अब
ये जो बन गई है दो रेक्टेंगल्स में, एक तो ग्रीन रेक्टेंगल एक येलो रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये येलो रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है बी ई एफ, ठीक है, और ए ई एफ ग्रीन रेक्टेंगल का हाफ पार्ट है। तो क्या कर देंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एफ ई डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ई एफ इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी एफ ई सी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, येलो में हाफ है और ग्रीन में हाफ है, ठीक है। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। आगे अभी आपका इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हाफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और हाफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी ई, ठीक है। क्लियर। अब देखो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कितना आ जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू विड्थ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जब आप काउंट करेंगे इसको 1, ये 2 कंप्लीट, क्योंकि ये तो कंप्लीट है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 20 स्क्वेयर यूनिट। और दूसरे तरीके से आपको बता ही दिया गया था कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी इज़ द हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी। बी ए डी ये हाफ है, इसका मतलब हमारे पास कंक्लूज़न क्या निकला इसका, कि जब सेम बेस रहेगा, कंक्लूज़न लिखना है यहाँ पे हमें, ऑन द सेम बेस लिखेंगे, ऑन द सेम बेस एंड सेम हाइट। जब किसी ट्रायंगल और रेक्टेंगल का सेम बेस और सेम हाइट रहता है तो क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है कंप्लीट है रेक्टेंगल, और ये जो डायगोनल बना हुआ है ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ये जो रेक्टेंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये क्या बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का हाफ है, ठीक है। क्लियर। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।